माँ का देहांत हो जाने के बाद फुटपाथ पर सोया हुआ बच्चा ठंड से कराह रहा था। तभी वहाँ पर एक अंधे बाबा आए। उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी तो उस बच्चे को अपना कंबल ओढ़ाकर खुद भी उसके पास ही लेट गए। लेकिन सुबह नींद खुलते ही उसने देखा तो डर गया। इससे पहले कि वह कुछ कहे, बाबा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह बच्चा उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनकर बोला, बाबा, मेरा नाम प्रेम है। फिर बाबा ने उसके बारे में जो पूछा प्रेम ने सब बता दिया। उसके बाद प्रेम और बाबा साथ में रहने लगे। बाबा के पास एक खुद के हाथों का बनाया हुआ वायलिन था, जिसके साथ गाना गाकर वह पैसे कमाते थे। उसी पैसे से दोनों का गुजारा चलने लगा। बाबा के साथ रहकर प्रेम भी गाना सीख गया और उसका गाना सुनकर उन्हें काफ़ी पैसे मिलने लगे और दोनों साथ में खुशी से ज़िंदगी बिताने लगे। मजबूरी में मिले दो इंसान, जिनका ना ही खून का रिश्ता था, ना ही दोस्ती का, ना उम्र एक जैसी थी और ना जाति धर्म का कुछ अता पता था। यदि कुछ था तो वह थे हालात। ऐसे में वह एक दूसरे का सहारा बन गए और पिता पुत्र की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे। प्रेम तो बाबा की आंखें ही बन गया था, मानो उनकी लाठी हो। हमेशा बाबा का हाथ थाम कर चलने वाला प्रेम धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। वह हमेशा बाबा की आंखों के लिए दुखी रहता था। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर खूब सारा पैसा कमा लूँगा, फिर आपकी आँखों का ऑपरेशन भी कराऊँगा। नहीं प्रेम, यह संभव नहीं है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे बेटा? बाबा, पैसों की चिंता तुम मत करो। मैं दिन रात मेहनत करूँगा और तुम्हें यह दुनिया दिखाकर ही रहूँगा। बाबा, चलो एक बार हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। बाबा के लाख मना करने पर भी प्रेम नहीं माना। आखिरकार बाबा को प्रेम की बात मानकर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बाबा की आंखें तो कभी रोशनी नहीं देख पाएंगी। हम तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक कि किसी की आंखें हमें दान में न मिल जाए। प्रेम दुखी हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गाना गाकर पैसा इकट्ठा करता रहा और समय आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन प्रेम ने बाबा से पूछा, बाबा, यदि आपको आंखें मिल जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले किसे देखोगे? बाबा ने कहा, प्रेम, तेरे सिवाय मेरा इस दुनिया में और कौन है? तू ही मेरा दिन और तू ही मेरी रात है। सबसे पहले मैं तुझे ही देखना चाहूँगा बेटा, और जीवन की अंतिम सांस में भी तुझे ही देखना चाहूँगा। उनकी बात सुनकर प्रेम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, बाबा, मैं आपकी यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, किंतु तकदीर हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। प्रेम की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि प्रेम को ब्लड कैंसर है और उसकी ज़िंदगी 2-3 माह से अधिक नहीं है। प्रेम को यह बात पता चलते ही उसे अपने बाबा की फिक्र होने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहाँ वह बाबा की आंखें ठीक करवाकर उन्हें दुनिया दिखाना चाहता था, पर अब कैसे? उसे बाबा के वह शब्द याद आ रहे थे कि आंखों में रोशनी आने के बाद सबसे पहले वह उसे देखना चाहते हैं। इसी उधेड़ बुन में उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह अपनी आंखों से बाबा को दुनिया दिखाए। उन दोनों का प्यार असीम था, निस्वार्थ प्यार, जिसमें कभी कोई खुदगर्जी नहीं थी। केवल आभास था अपनेपन और विश्वास का।
उसका वक्त नज़दीक आ रहा था। तब एक दिन उसने अपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है? डॉक्टर ने पूछा, क्या है बेटे आपकी अंतिम इच्छा? डॉक्टर अंकल, मैं चाहता हूँ मेरे बाबा मेरी आँखों से दुनिया देखें। क्या आप उन्हें मेरी आँखें लगा सकते हैं? डॉक्टर ने प्रेम की बात सुनकर अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा, प्रेम, कुछ टेस्ट करने होंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी के विषय में बाबा को अभी मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा। देर सवेर तो उन्हें खुद पता चल ही जाएगा। डॉक्टर साहब, एक विनती और है। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो प्रेम? डॉक्टर साहब, मेरे मरने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को उस समय तक संभाले रखना जब तक मेरे बाबा मुझे जी भर कर देख ना लें। यह उनकी इच्छा है कि वह सबसे पहले मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, कहते हुए डॉक्टर ने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए पूछा, प्रेम, यह तुम्हारे पिता हैं ना? हाँ डॉक्टर साहब, प्रकृति ने मुझे पिता के रूप में यही उपहार दिया है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा, प्रेम, मैं तुम्हारी आंखें बाबा को लगाने में अपनी कोई फीस नहीं लूँगा। ऐसा बेमिसाल निस्वार्थ प्यार मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा। प्रेम का जीवन चंद दिनों का मेहमान था। बाबा को भी जल्दी ही असलियत पता चल गई थी। वह अपनी आँखों से पानी बहाते रहे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और वह दिन आ ही गया जब प्रेम की विदाई थी। प्रेम बाबा के पास उनकी गोद में सर रखकर लेता हुआ बोल रहा था, बाबा, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जब तुम ऑपरेशन के बाद आंखें खोलोगे तो तुम्हें मैं दिखूंगा। लेकिन दूसरी इच्छा? इतना सुनते ही प्रेम रो पड़ा। बाबा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उसी वक्त प्रेम के प्राणों ने रुखसत ले ली। डॉक्टर को प्रेम की मृत्यु की खबर मिलते ही वहां आ गए। उसके बाद हॉस्पिटल में प्रेम की आंखें बाबा को लगा दी गई। प्रेम के पार्थिव शरीर को संभाल कर रखा गया था। जब बाबा ने आंखें खोली तो तब प्रेम का पार्थिव शरीर उनकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर बाबा को ऐसा सदमा लगा कि उसे देखते ही देखते बाबा ने भी अपनी अंतिम सांसें ले ली। बाबा और प्रेम ने मिलकर एक ऐसी प्यार की दुनिया बसाई थी कि प्रेम के जाने के बाद बाबा भी ना रुक सके और उनकी प्यार की दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।